2027 में 2027 के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बताइए। बिल्कुल बहुत किया है। हाँ। जो उसने किया ये इन्होंने नहीं किया। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश में मेट्रो की देन पहली बार अखिलेश यादव की है। इन्होंने खाली आज उद्घाटन किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार मेट्रो ट्रेन लखनऊ में बना। हाँ। उसकी नींव डाली अखिलेश यादव ने। हाँ। उद्घाटन इन्होंने किया, झंडा इन्होंने ऊंचा किया। इन्होंने क्या किया है? हाँ। इन्होंने खाली महंगाई किया है बस। हाँ जनता को परेशान किया, जनता को लूटा है। हाँ। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि जातिवादी पार्टी है। कुछ नहीं, ये जातवाद पे वोट लड़ते हैं। अरे कुछ नहीं, जिसके बाप ने नहीं आज तक किया। हाँ। आज तो मर गए हैं मुलायम सिंह जी। हाँ। उनको तो हम नहीं कह पाएंगे। हाँ। मगर उनके कार्यकाल में भी गुंडई भई। हाँ। और अखिलेश जी के कार्यकाल में गुंडई भई। हाँ। और आज भी गुंडई उतारू है। हाँ। जहाँ देख लीजिए, अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है हाँ। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। किसी का घर, किसी का बहन बेटी, किसी की जमीन, किसी की जायदाद अखिलेश ही पार्टी के राज में तो गुंडाई हो रही है। हाँ। इनके राज में तो गुंडाई हो रही है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो काम किया है इनके वो राज भी हम में तो बता गुंडाई दें, हो रही है। वो हमको याद है। उन्होंने ताबाजारी खत्म किया पूरे इलाहाबाद में। माननीय मुलायम सिंह जी ने हाँ, ये हम बता रहे हैं। अरे सबसे बड़ा लूट किया है उन्होंने। सबसे बड़ा लूट किया है। नहीं, ताबाजारी उन्होंने खत्म किया, चुंगी खत्म किया, गुंडा टैक्स भी उन्होंने खत्म किया था। मगर अकेले बांट के खाते थे। सरकार नहीं थी, मुलायम सिंह बांट के खाते। प्रदेश में ही थे। प्रदेश में उनसे जितना बना उन्होंने किया। मगर ये है कि साहब सबसे ज्यादा बोलते हैं कि गुंडा टैक्स तो समाजवादी पार्टी में लगता था सरकार में। अरे आज भी है भैया हाँ। गुंडई। आज भी तो जमीन हड़प रहे। क्यों मारे गए थी? कहाँ क्यों मारेंगे उनका परिवार? ऐसा क्यों? यही सब गुंडे लोग हैं। अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने वाला कौन था? मुलायम सिंह तो थे। करीब हम कोई पार्टी वाला हमारे रिश्तेदार ने न कोई हमको कोटा परमिट दिया और न लिया है, न मिला है और न कोई दलाली किया है। और हम करीब 80 से माननीय श्री जनोत्तर जी जब यहाँ से इलाहाबाद से चुनाव लड़े भैया बोलते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बोलते हैं योगी सरकार में। नहीं, सबसे भ्रष्टाचारी तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं? अखिलेश हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया लोगों को। ये आप देख लीजिए, मुसलमान एक, दूसरा, सारे लोग जो इतनी गुंडई के साथ चल रहे हैं, आज उनकी गुंडई तरस हो गई है। आज देख लीजिए बंगाल के अंदर में क्यों तरस हुआ। आज ममता जी की जो सरकार रही है, इतना लूट घसूट दुनिया का कर्म। आज अगर उसने खाता खोल दिया अधिकारी ने, तो सारे बंगालियों का हालत खराब हो गया बंगाल में। क्यों हो गया? दो जवाब भैया। खाता खोलते हैं यार, ऐसे इलेक्शन लड़ते हैं, तुम बात करते हो। नहीं उधर वो कैमरे पर जनता को बताओ, जनता को। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर केसरी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो खैर बाबा जी बनेंगे, मगर लिहाजा ये कुछ कमियां हैं। हाँ क्या है सर बताइए। कमी ये है हाँ कि जितने अधिकारी हैं हाँ वो बाबा जी बन गए हैं। हाँ जितने अधिकारी हैं वो बाबा जी बन गए हैं। हाँ। काम करना नहीं चाहते, कागज पे काम करना चाहते हैं। क्या बात है। अब यहाँ पर पार्क इतना आज ये जमाने का पार्क बना हुआ है। हाँ ये आज 10 साल हो गया है व्यायाम करने के लिए लगवाया गया फर्स्ट मीटिंग में। हाँ आज तक ये टूट गया है। आप चल के अभी नियरेस्ट इसको देखिएगा जरा। हाँ। एक पार्ट इसका टूट गया है। यहाँ व्यायाम करने वाले सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं लोग, तो यहाँ बेचारे व्यायाम नहीं कर पाते हैं। यहाँ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं नेतागण। पेड़ लगाया, फोटो खिंचा लिया, पानी देने के लिए कोई आएगा नहीं, जाली लगाने के लिए कोई आएगा नहीं। किसी अधिकारी को अगर कहा जाता है कि इस काम को करिए तो वो सुनाई करते नहीं है। अभी फिलहाल अभी मंत्री जी आए थे, नंदी जी, तो हमने उनसे शिकायत किया कि सर ये पार्क तो आपने थोड़ा सा बनवाया था, और उन्होंने अपनी बताया कि हाँ हमने पार्क में ये काम किया हूँ। उसके बाद आज 10 साल हो गए हैं, इस पार्क में न फुहारा लगा है, न पाइप लगा, न व्यायाम करने वाला बना। इसके लिए हमने कहाँ गड़बड़ी है सर, क्यों नहीं हो रहा? ये गड़बड़ी सबसे बड़ी चीज है अधिकारी की है। जब अधिकारी नहीं सुनेगा काम का, तो नेता क्या करेगा? हम फोन करेंगे उससे ना कि ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, और ट्यूबवेल चल नहीं रहा है तो किसकी गलती है? ये जेई की गलती है या कर्मचारी गलती है? वो चेक करे कम से कम कि यहाँ ट्यूबवेल क्यों नहीं चल रहा है। नेताजी लोग तो अपने खैर पे उसमें बैठे हुए एसी में, जब उनको तकलीफ होती है तब वो बाजार में निकलते हैं।
यहाँ अब क्या करना है हमको, है, जब ऊपर से फरमान चलेगा और वो काम करने के लिए तैयार होंगे, वरना इस तरह से काम करते नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये कमी यही है, और न योगी में कमी है, न मोदी जी में कमी है, न लोगों में कमी है। वोट किस में है? जनता काम क्यों नहीं हो रहा? जनता भी दिल खोल करके वोट देती है, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर नेताजी ने कह दिया कि फलाना पार्क देखो, तो बीच के जो लोग हैं वो तो देखें। नेताजी सारा काम तो करना देंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर हैं तो उन्होंने डायरेक्शन ही तो देंगे। करने वाला कौन है? अधिकारी वर्ग है। अब अधिकारी आप अपना काम कराने जाइए, अंडर टेबल दीजिए। पहले 500 लगता था, 5000 लग रहा है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो बोली तो ऊपर से जाती हैं, ऊपर से बोल दिया गया, लेकिन काम यहाँ तक आए दिखे तो पब्लिक तो वैसे ही है बेचारा। हम लोग प्राइवेट लोग रख करके वो पानी देता है, सब कुछ करता है, नहीं तो ये पेड़ सूख जाए। डबल इंजन की सरकार मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 4 इंजन वाली सरकार है। मोदी जी, योगी जी और सभासद और मेयर साहब। आप बताइए कमी। अब मेयर साहब साइकिल चला रहे हैं, जिंदगी भर चलावे साइकिल। मंत्री जी घर घर जा रहे हैं, रोज जाएं। अब चुनाव होना है ना, 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के पहले तक झोला, मेरे घर में झोला आया, डायरी बट रही है, कैलेंडर बट रहा है, चुनाव से पहले बट रहा है। वो बाकी फिर सो रहे हैं आराम से मसलन लगा के, ओ तुम मेरे आदमी हो, तुम मेरे आदमी हो। यहाँ पे सिर्फ मेरे आदमी चलता है, मेरे आदमी। और काम कहाँ हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, काम कुछ नहीं दिख रहा। स्मार्ट सिटी है प्रयागराज। तो स्मार्ट सिटी कैसे है? अब बैग देखिए, अब जा करके, अब जितनी बस्तियां हैं वो जा करके देखिए, बैग कोई नहीं दिखाता। बनारस के अंदर जा करके देखिए, आगे आगे सब सजा है, पीछे बैग देखिए जा करके, नरक है बिल्कुल। सबको हटा दिया जाता है कि ये सामने मत आना, तो यहीं पड़े रहो। नीट का पेपर लीक हो गया, कोई बोल नहीं रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा। जातिवाद का आंदोलन होता है। कितने बच्चों का कैरियर आपने खराब कर दिया। नीट का पेपर आउट कर दिया। अधिकारी वर्ग ने ही किया ना, किसने किया? प्रोफेसर ने किया, ऊपर से मिली भगत की गई ना। कहाँ से अच्छा आप नीट का पेपर कहाँ से पा जाएंगे? कहाँ से लीक हो जाएगा? होगा तो जो बना रहा है, जो रख रहा है, जो कर रहा है, वही तो कर रहा है। कहाँ से हो जाएगा? बच्चा बेचारा, उसका तो कैरियर खराब हो गया ना। नीट का पेपर दिया उसने, अब वो निरस्त हो गया, वो क्या दोबारा देगा? उसकी हिम्मत ही नहीं होगी अंदर से कि इतने साल भर मैं तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा? कहाँ जाएगा बच्चा? वो डिमोरलाइज कर दिया आपने तो पेपर लीक कर दिया। लेकिन उसकी सोचिए, जो उसके अभिभावक से सोचिए, जो उनको कोचिंग इतनी महंगी करवा रहे हैं, और वो पेपर लीक कर दिया, क्या हुआ उसका? अब तो भंटाधार हो गया उसका। यही तो विपक्ष वाले कहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस सरकार में। भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। जैसे वो दूध के धुले हैं। हम देखिए किसी पार्टी की बात नहीं। अखिलेश जी के जमाने में क्या हुआ था, मुलायम जी के जमाने में क्या हुआ था, AK-47 मिली थी। तो बातें मत करवाइए, और न होने से कुछ होना है। बात करते रहिए, बातें तो बातें बहुत हैं। कौन झांकने जा रहा है? आप गए पीछे, आप पीछे जाके देखिए। आप मुलायम, अगर अखिलेश बोल रहे हैं तो अखिलेश दूध के धुले हैं कि योगी दूध के धुले हैं कि मोदी जी दूध के धुले? कोई दूध का धुला नहीं है। अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हैं, अडानी, अंबानी और ये और वो। कहाँ से हो रहा है? नॉर्मल आदमी ऊपर ना उठ पाए, ऊपर वाला उठते ही चला जाए। बड़ी बात का आपने एक बार दोहराइए, फिर जनता सुनेगी। अरे बड़ी बात, जो बड़ी हस्ती है वो और बढ़ती जा रही है। आइए अंकल जी क्या बोल रहे हैं? बाबू जी ये कह रहे हैं कि जो बात है इसे मीडिया में करिए, पेपर में आउट करिए, तब जनता समाज देखे। आएगा पेपर में, वीडियो में आएगा। अरे वीडियो में ना आए, पेपर में न्यूज में आएगा। हर सोशल मीडिया आने वाला है। यहाँ अभी अगले साल बरसात में कम से कम। और एक बात मैं बता, हाँ बोलिए। सन 63 की बात। KP इंटर कॉलेज में मीटिंग थी प्रधानमंत्री की, जवाहरलाल नेहरू जी। वहाँ किसी पेशकार ने 1 रुपया घूस ले लिया। तो सब मीडिया वाले, हमारे रिश्तेदार, क्राइम रिपोर्टर, फिर से आए, तो
तो उन्होंने कहा भाई इसका कोच कहा साहब इसका कौन उपचार है? कहीं कोई उपचार नहीं। मीटिंग हुई है, जाने लगे सब लोग घेराव की। अच्छा, जब जाने गाड़ी में बैठे लगे न बैठे थे भाई, यहाँ के से आदमी ढीठ था, बाहर खोदे तो भाग जाते अधिकारी की डर के मारे। तो उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का कैंसर है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आखिर उपचार बताओगे नहीं? कहा आज 1 रुपया है, कल 100 लेगा, 1000 लेगा, 10,000 लेगा, लाख लेगा। ये जैसे कैंसर नहीं बढ़ता वैसे बढ़ता है। तो कहा साहब इसका उपचार क्या है? तो उन्होंने ही बताया कि इसका उपचार यह है कि सारा धन सरकार का हो जाएगा तब उपचार सही होगा। नीट का पेपर अगर कैंसिल हुआ होता चीन में, अरे नीट अब सुनो, नीट का पेपर कौन लीक किया? जो उन बनाता था वही लीक किया। अच्छा, अपने घर में घोटाला है। अगर ये चीन में लीक हुआ होता तो क्या होता? वो तो दूसरे देश की बात, अपने देश की बात है। यहाँ जो लीक हुआ है, अच्छा काम तो कोई नहीं कहा कि जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, जो पेपर बना रहा है, जो वही लीक कर रहा है, तो सब पार्टी चाहिए कोई बड़े ऐसा दंड मिला उसके परिवार का कि भविष्य में ये काम ना हो, भविष्य में काम लेकिन ये भाई साहब। लेकिन प्रार्थना की जो यहाँ आप बात सबसे कराएं, ये पेपर में न्यूज जरूर। अच्छा, अगर नीट का पेपर चीन में लीक हुआ होता, अमेरिका में लीक, तो क्या होता? बवाल हो जाता, पब्लिक सड़क पे आ जाती, गोली मार देते वहाँ। कितना बड़ा क्राइम आप समझ रहे हैं? कितने बच्चे डिमोरलाइज हुए हैं, समझ रहे हैं आप? इतना काम कर रही है, जा करके कोटा में बेचारे पढ़ रहे हैं, अभिभावक 1-1 साल पूरा कोटा में जा करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभिभावक से पूछिए कि कैसी पढ़ाई होती है। MBBS की तैयारी कर रहे हैं, कोटा में जा करके वो उसका कौन देगा भरपाई? कौन देगा भरपाई? भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? कौन बनेगा मुख्यमंत्री?